नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है सत्र 305 में, जहां हम सभी श्री व्यास देव द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों की इस यात्रा में स्कंद 5 अध्याय 14 का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का हम वाचन करने का यहाँ पर शिल प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से व्यवहार युक्त बिंदुओं को ग्रहण करने का भक्तों के परस्पर संग में प्रयास कर रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का उपयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको प्रस्तुत भी करूंगी। स्कंद 5 अध्याय 14, जिसका नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने इसे अभिव्यक्त करेंगे। इसमें 46 श्लोक है। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 5 से समग्र श्लोकों की संख्या 352 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 4,404 हो जाएगी। तो अब लगभग हम जाकर कह सकते हैं करीब करीब हम 25% श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के उपक्रम में अपने आप को अग्रसरित कर रहे हैं। संक्षिप्त पुनरावृत्ति या वर्तमान विषय के अवलोकन के संदर्भ में, जहां पिछले सत्र में पिछले अध्याय में महाराज रहुगण और जड़ भरत की वार्ता समाप्त होती है। महाराज रहुगण द्वारा स्वीकृत किया जाता है कि उन्हें आत्म उन्नति के, आत्मोद्भवती की अपनी वास्तविक पहचान के, जीवन के परिचय के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जड़ भरत द्वारा अतुलनीय मार्गदर्शन किया गया है। वहीं पर महाराज परीक्षित अध्याय की समाप्ति पर अंतिम श्लोक संख्या में हमने देखा था, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ये जो रूपक, ये जो उपमा यहाँ पर विशाल भयावह वन की जड़भरत द्वारा रहुगण को विषय समझाने के लिए प्रस्तुत की गई है, मुझे इसमें और अधिक स्पष्टता की आवश्यक है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और इस विषय को आप अपनी भाषा में कहें, क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ। तो परीक्षित द्वारा अल्पज्ञानी कहने का वास्तविक आशय ये नहीं है कि वो अल्पज्ञानी है, ये उनकी विनम्रता है। वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं इस विषय को प्राणी मात्र की सहजता से समझ में, व्यवहारिक बुद्धि से आ सके, उस प्रस्तुति को यहाँ अनफोल्ड करने के लिए, उस परिस्थिति को यहाँ पर सबके सामने उद्धृत करने के लिए। तो ये विनम्रता है स्वभाव की परीक्षित की। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ से हम बिंदु उठाएं और कहें कि परीक्षित अल्पज्ञानी थे, ये हमारी मूढ़ता होगी। तो इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी उस विषय को आगे प्रस्तुत करेंगे राजा परीक्षित के सामने। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का यहाँ पर श्रवण वाचन करने के साथ प्रयास करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। सत्र 305 में स्कंद 5 अध्याय 14, जिसका नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन, और जहाँ सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की वार्ता है, उसे आज हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 1। स हुवाच त एष देहात्मा मानीनां तत्त्वादिगुणविशेष विकल्पित कुशला कुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावली भी वियोग संयोगादि अनादि संसार अनुभवस्य द्वार भूतेन षट इंद्रिय वर्गेण तस्मिन् दुर्गध्ववत् असुगमे अध्वनि आपतितश्वर अपत असुगमे अध्वनि आपतितश्वरस्य भगवत विष्णो वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थ परस्वदेह निष्पादित कर्मानुभवः शमशान वदशीवत मायां संसार आटव्यां गतो नद्यापि विफल बहु प्रतियोगे हस्ततापोप उपशमनी हरि गुरु चरणारविंद मधुकरानुपदवीम अवरुंधे। राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा, तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। इसलिए यहाँ पर स हुआच, स अर्थात सुखदेव गोस्वामी उवाच, हे राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी वह लकड़ी तथा मिट्टी जैसी कुछ अल्प मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। इसी प्रकार बद्ध जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा वह यह नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगा शक्ति माया उत्पन्न करती है। इस प्रकार जीवात्मा बहिरंग शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों सत्व रज तथा तम के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वर्ग लोक तो कभी भूलोक और कभी पाताल लोक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी तो ये असह्य होती हैं तो कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती हैं। वह अपने मन तथा पंचेंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है। ये सभी कुछ अभी अनुवाद चल रहा है, ठीक है। और इन्हीं से विभिन्न देह तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती हैं। बहिरंगा शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपभोग करके जीव को दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज में रहता है, किंतु सामान्य रूप से वह भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्ष रहने के कारण उसे भगवान विष्णु के चरणारविंद में भ्रमरों के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती है।
पूरी जीवन यात्रा इस भौतिक जगत में जीव के प्रवेश करने से लेकर इस शरीर को छोड़ने तक की सुखदेव गोस्वामी द्वारा यहाँ स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1 में संक्षिप्त पर बड़े ही सटीक शब्दों में व्यक्त की गई है। जब परीक्षित द्वारा ये कहा गया कि इस घने वन जंगल का अर्थ स्पष्ट करें भौतिक जगत के संदर्भ में, तब जब महाराज परीक्षित द्वारा ऐसा गया तब सुखदेव गोस्वामी आरंभ करते हैं वणिक के उस उदाहरण से जो रहुगण को स्वयं जड़ भरत द्वारा प्रदत्त किया गया था। तो वणिक अर्थात जो व्यापारी है, जैसे उसकी रुचि सदैव धनोपार्जन के लिए, वो देखता है कि किस प्रकार की अल्प मूल्य की वस्तुओं को विक्रय करके अच्छे नगर में जाकर अधिक धन की प्राप्ति की जा सके, उसी प्रकार से ये मनुष्य यह सोचकर कि इस भौतिक जगत में मेरी इच्छाओं की वो अतृप्त इच्छाएं जो मेरी जन्म जन्मांतर से उसकी पूर्ति होगी, पुनः एक बार अपने आप को प्रवेश कराता है। और प्रवेश कराने के पश्चात क्या होता है, थोड़ा तो भौतिक लाभ चाहिए होता है, थोड़ा लोभवश जाता है, थोड़ा इच्छा जिज्ञासा के वशीभूत जाता है। जैसे अघासुर का वर्णन आता है भगवान कृष्ण की लीला में। जब ग्वाल बालों ने देखा कि अघासुर ऐसे मुंह खोल के इतना बड़ा कि वो कोई गुफा लग रही थी, इतना विशाल था अघासुर, और उसने जो उसकी जिह्वा थी उसका उसको मार्ग पर फैला रखा था। तो वो उसको वो ग्वाल बालों को क्या लगती है, बहुत ही मुलायम लगती है। वन की ये जमीन तो अत्यंत मुलायम है, और वो जो मुंह उसने इस प्रकार खोला है उसमें ऐसे लताएं लटक रही हैं। तो वो सोचते हैं इस गुफा के अंदर चल के देखते हैं, कहीं कुछ मणि माणिक्य हों, कहीं कुछ ऐसी मूल्यवान संपदा, कुछ ऐसी प्राप्ति हो जो हम ब्रजवासियों के सामने जाकर कह सके कि हमने प्राप्त की है। ग्वाल बाल उस लोभवश, उस जिज्ञासावश, ग्वाल बाल का उदाहरण तो यहाँ पर वो तो भगवान के पार्षद है, भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं, पर सामान्य प्राणियों को समझाने के अर्थ में कहा जा रहा है, थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ा लोभवश, थोड़ा बद्ध कंडीशनिंग, अपने आप को इस जगत का सदस्य समझने का भाव, इसके एक साथ जीव प्रवेश करता है इस भौतिक जगत में। पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वन का भाग गहन होने लगता है, सघन वन आने लगता है, जैसे जैसे हम हमारी उम्र, हम शिशु से, कौमार्य से, यौवन से, युवावस्था से व्यस्क होने लग जाते हैं, वैसे ही हमारी ज़िम्मेदारियों का क्रम ऐसा बढ़ता जाता है कि हमें पता नहीं होता अब कहाँ रुकें, अब कहाँ रुकें, अब कहाँ रुकें। पहले अध्ययन में विशेषता होनी चाहिए, फिर अध्यापन में होनी चाहिए, तत्पश्चात परिवार होना चाहिए, परिवार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये सब कुछ अनावश्यक नहीं कहा जा रहा है। इन सबको किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना है, यदि इसका ज्ञान नहीं है, तो हम फिर वन में प्रवेश करने के बाद इस बात से अनभिज्ञ हो जाते हैं कि इससे निकलें कैसे? और इसलिए कहा गया है भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंधता चला जाता है। और ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्री बहिरंगा शक्ति जो भगवान की 3 प्रमुख शक्तियों के वर्ग में से आती हैं, वो जीव को इस प्रकार गुणों में आबद्ध करके वशीभूत कर लेती है कि वो अपने आप को भगवान की सेवा करने में, भक्तों के संग में तत्पर नहीं अनुभव कर पाता। और जब जब हमें निकलने का मार्ग नहीं पता और उस मार्ग पर बढ़ने के लिए जो सहायक तत्व है उनका संग नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम और अधिक भटकते चले जाएंगे, एक के पश्चात एक और शरीर धारण करते चले जाएंगे। और इस प्रकार कभी स्वर्ग लोक, कभी भूलोक, कभी पाताल लोक, कभी मनुष्य योनि, कभी पशु योनि, कभी पक्षी योनि, कभी निरंतर कष्ट सह रहे होंगे, कभी हमें कुछ मिश्रित अनुभव के साथ किंचित मात्र सुख की अनुभूति भी हो सकती है जब हमारी मनोकल्पना के अनुकूल हमारे जीवन में व्यवहार होने लग जाता है। पर फिर भी विभिन्न देह की दशाओं से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, और इस प्रकार हम भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं, और अपने आप को संघर्षशील रखकर श्री भगवान के चरणारविंद में भ्रमर के समान अनुरक्त होने की जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उससे बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। तो एक श्लोक में पूरे जीवन का सार समेटकर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि वास्तव में भौतिक जगत में प्रवेश कर लिया, सबसे पहला यदि भगवान का अनुग्रह हो गया कि सत्संग मिल गया, भगवत कथाश्रय मिल गई, हरिनाम जप करने का अवसर प्राप्त हो गया, भक्तों के संग में इस जगत में जीवन प्राप्त करने का, मनुष्य योनि प्राप्त करने का औचित्य यदि हमें समझ में आ गया, उद्देश्य स्पष्ट हो गया, तो बिना समय गवाए, बिना प्रतीक्षा करे, हमें अपने आप को इस संघर्ष से बाहर निकालने की प्रवृत्ति के प्रति अपने आप को अनुरक्त करना चाहिए। अन्यथा इस भौतिक जगत में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शरीर से दूसरे शरीर को बदलने में हम जीवन संघर्ष से छुटकारा नहीं पा सकते। एकमात्र उपाय
प्रामाणिक गुरु के चरण कमल और उनके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक संख्या 1 के तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में कहते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में यस्याम उहवा एते षट इंद्रिय नामान कर्मणादस्य व एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किंचित् धर्मो औपयिकं बहुकृक्ष अधिगतं साक्षात् परम पुरुष आराधन लक्षण यह असौ धर्मतम तु सांपराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवण आस्वादन अवघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्य उपभोगेन कुनाथस्य अजित आत्मन यथा सार्थकस्य विलुकम्पन्ति। संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान है। बद्ध जीव श्री कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद, स्पर्श, श्रवण, संकल्प विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि यह धन यथार्थतः धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। तो दस्यु शब्द यहाँ पर लुटेरों के लिए कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, इंद्रियां दस्यु हैं, लुटेरे हैं, क्योंकि इंद्रियों की वास्तविक आवश्यकता, वास्तविक अस्तित्व भगवत सेवा में है। पर ये इंद्रियां यदि शरीर को तृप्त करने में लगी हैं, स्वयं को तृप्त करने के लिए लगी हैं, तो ये लुटेरों के समान है। इस भौतिक जगत में गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से मनुष्य को एक निश्चित अवस्था में और व्यवस्था में मनुष्य को एक निश्चित अवस्था और व्यवस्था में भविष्य के लिए धन का संचय करने की अनुमति दी गई है। वो अर्जित धन हमें हमारी कृष्ण भावना भावित चेतना के मार्ग पर अग्रसरित होने के लिए, सुगमता पूर्वक भक्ति करने के लिए सहायक होना चाहिए। पर यदि हम उसको नियमित संयम के साथ व्यवहार में अभ्यस्त होकर प्रयोग करने के आचरण में नहीं लेकर आ पाए हैं, तो अनियंत्रित इंद्रियां जो लुटेरों के समान व्यवहार कर रही हैं, वो हमें इतना भौतिक आकर्षण दिखाएंगी कि अनेकों प्रकार की कामनाओं से ग्रसित जीव के रूप में हम सभी अपना धन व्यर्थ करने के लिए, व्यय करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो धन केवल ये भौतिक धन नहीं है, अपितु इस शरीर की ऊर्जा शक्ति। जैसे जैसे शरीर युवावस्था से व्यस्क अवस्था से प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, शरीर की ऊर्जा शक्ति का ह्रास होता है, शरीर के बुद्धि तत्व का, स्मृति तत्व का ह्रास होता है, शरीर की चेतना प्रबुद्ध रह सकती है यदि हम भक्ति में लगे हुए हैं, पर शरीर क्षीण हो रहा है
ये शाश्वत सत्य है। तो इंद्रियां दस्यु लुटेरे की तरह व्यवहार कर रही हैं यदि वो न केवल भौतिक धन को अपितु इस मनुष्य शरीर को आत्म तत्व की प्रगति के लिए अग्रसरित ना करते हुए केवल और केवल क्षमा कीजिए। केवल और केवल यदि हमें इस जगत के सुख भोग की ओर अनुरक्त कर रही हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में महाराज अम्बरीश के उदाहरण से हमें समझना चाहिए इतने सारे व्यवधानों के लिए बहुत बहुत क्षमा है आप सभी से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को इंद्रियां दस्युओं की तरह लुटेरों की तरह कैसे व्यवहार करती हैं इस संदर्भ में अवगत करा रहे हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज पहले से अवगत है। जो समय मिला है, जो ऊर्जा मिली है, जो शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हुआ है प्रारब्ध से, जो धन के रूप में हम वर्तमान समय में अपने पुरुषार्थ से प्रयोग कर रहे हैं, इन सब का उपयोग इंद्रियों को नियमन, संयम, आहार प्रत्याहार की योजनाओं का प्रयोग करते हुए बद्ध जीव की अवस्था से शुद्ध जीव की अवस्था तक लाने के लिए हमें प्रयोग करना है। अन्यथा पहला अवसर प्राप्त होते ही मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्यों का सेवन, कुसंगति, भौतिक जगत में रहकर निशाचर की तरह व्यवहार करना, रात्रि को अनियमित तरीके से जीवन यापन भ्रमण करना, घृणित भोजन का स्वाद लेकर मनुष्य शरीर प्राप्त करने की वैभवशाली पद को खो देना, ये वो संपत्ति है जो यदि इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है और हम इंद्रियों के नियंत्रण में चले जाएं तो हमसे वो लुटेरों की तरह लूट लेती है। श्लोक संख्या 3 में अथ च यत्र कौटुंबिका दारपत्य आदय नाम्ना कर्मणा वृक्षृगाला एव अनिक्षत अपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरुणकवत्स संरक्ष्यमाणं मिषत अपि हरन्ति। हे राजन, इस भौतिक जगत में स्त्री पुत्रादि नाम से पुकारे जाने वाले कुटुंबी जन वास्तव में भेड़ियों तथा शृगालों की भांति व्यवहार करते हैं। चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा यथाशक्ति करना चाहता है, किंतु भेड़िए तथा लोमड़ियां उन्हें बलपूर्वक उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार यद्यपि कंजूस पुरुष सतर्कता पूर्वक अपने धन की चौकसी रखना चाहता है, किंतु उसके पारिवारिक प्राणी उसकी समस्त संपत्तियों को उसके जागरूक रहते हुए भी बलपूर्वक छीन लेते हैं। तो उस व्यवहार की पुष्टि होती है श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित इस श्लोक के अनुवाद में और श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत किए गए तात्पर्य में, जहाँ परिवारी जन संबंधी शुभ चिंतक शरीर देहात्म संबंध के रूप में आए हुए अन्य मनुष्य यदि कृष्ण भावनामृत को केंद्र में रखकर व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो वो वास्तव में श्रृगाल और भेड़िए की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और उसी की वजह से समाज में, राष्ट्र में, संस्थाओं में, परिवार में व्यभिचार, अनाचार और पापाचार का प्रादुर्भाव होता है। जब हम परस्पर एक दूसरे के संग में रहकर उसकी आध्यात्मिक चेतना की
प्रस्तुति उसकी आध्यात्मिक चेतना की उन्नति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम वास्तव में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ कृष्ण केंद्र में नहीं है, जहाँ आध्यात्म केंद्र में नहीं है, जहाँ भक्ति केंद्र में नहीं है, वहाँ परिणाम स्वरूप यदि कुछ प्राप्त होता है, तो वो केवल विनाश होता है, वो केवल नुकसान होता है। यदि हम सतर्कता पूर्वक चौकसी नहीं कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा की, अपने समय की, सबसे मूल्यवान किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई धन है, तो वो उसका समय है। और सबसे आसानी से अगर हम किसी अपने संपदा का व्यय करते हैं, अपव्यय करते हैं, तो वो भी समय ही होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति और मूढ़ व्यक्ति में अपने संसाधनों का सम्यक प्रकार से उपयोग करना, ये उस अंतर को स्पष्ट कर सकता है। और क्या है वो संसाधन? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है समय का। श्रील प्रभुपाद कहेंगे 16 माला करनी चाहिए, 2 घंटे का समय है। हमारी बुद्धि अनेकों प्रकार के कुतर्क देती है। 16 माला ही क्यों करना चाहिए? आचार्य ने कहा ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। कोई कहे कि 40 किलोमीटर चल के जाओगे और 400 किलोमीटर का 400 किलोमीटर यदि ज्यादा लगे, तो 40 किलोमीटर का ही गड्ढा खोदोगे और वहां पर तुम्हें एक धन से भरे हुए कलश की प्राप्ति होगी। कोई इस पर शंका नहीं करना चाहेगा। सामने वाला व्यक्ति एक बार कहेगा केवल, यदि विश्वास है तो जाओ और करो। और पूरी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, ये सोचकर कि पहला अवसर प्राप्त होते ही मैं ऐसा जाकर प्रयास करता हूँ। पर यदि आचार्य कह रहे हैं, यदि शास्त्र कह रहे हैं, यदि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि 16 माला प्रतिदिन सतत युक्ता नाम तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम करो, और मैं प्राप्त होऊंगा, इस समस्त झंझावातों से दूर हो पाओगे। जहां दुख नहीं है, क्रोध नहीं है, कष्ट नहीं है, निराशा नहीं है, जहां ईर्ष्या नहीं है, मोह नहीं है, वहां का जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त होगा। और हमें इसमें कोई रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम समय का, संसाधन का सम्यक उपयोग ना कर पाने की अपनी इस भूल वाली प्रवृत्ति से जन्म जन्मांतर से ग्रसित हैं। और इसको निकालने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। जितनी सरलता से जिसमें भगवत भक्ति के लिए रुचि प्रकट हो जाए, वो उस व्यक्ति की आगामी यात्रा की सहजता को सुनिश्चित करता है। अर्थात कई लोग ऐसे हैं, पूरे जीवन उनके आसपास के लोग भक्ति करते रहेंगे, पर उनकी कभी स्वाभाविक रुचि नहीं आएगी। प्रयत्न पूर्वक करेंगे, बलपूर्वक करेंगे शायद, पर स्वाभाविक रूप से नहीं करेंगे। और कई बार ऐसे व्यक्तियों से जीवन में परिचय होता है, एक बार उन्हें हरिनाम की महिमा का पता चले, पूरे जीवन वो हरिनामाश्रय, हरिनाम प्रभु को नहीं छोड़ पाते हैं। ये क्या है? ये जन्म जन्मांतर की यात्रा में कौन कितना आगे है आध्यात्म के पथ पर, उसका प्रतिबिंब है। तो अपने समय के व्यय के लिए हमें अतिशय सावधानी रखनी चाहिए। भक्त स्वभाव से करुणाशाली होता है, करुणावान, दयाद्र होता है, परमार्थ में उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। पर समय रूपी धन का अपव्यय और व्यय बहुत ही बुद्धिमानी से करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कई स्थानों पर अध्याय 18 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जिसकी अश्रद्धा है हरि नाम में, हरि कथा में, उसके सामने हमें कभी कहना नहीं चाहिए। उसके प्रति हमें बहुत ही सहजता का भाव, बहुत ही करुणावश भाव रख के हमें उसे प्रसाद वितरित करना चाहिए। हमें उसे संभवतः आमंत्रित करना चाहिए, पर अपनी ओर से बलपूर्वक, किसी आग्रह पूर्वक प्रयास करने में रुचि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे धन का, समय रूपी धन का हास होता है। और उस व्यक्ति का के जो अपराध का भार है, वो बढ़ जाता है। यदि वो अश्रद्धा पूर्वक हमारी द्वारा अम, प्रस्तुत किया गया जो निमंत्रण है, उसे अस्वीकार कर देता है। क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या 4 में, यथा हि अनुवत्सरम कृष्यमाणम अपि अदग्ध बीजम क्षेत्रम पुनः एव आवपन काले गुल्म
ऋणवीरुद्भिगह्वरम् इव भवति एवमेव गृह आश्रम कर्म क्षेत्रम यस्मिन् हि कर्माणि उत्तिदन्ति यत य अयम् कामकरण्य एष आवसथ। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृषक प्रतिवर्ष अपने अनाज के खेत को जोत कर सारा घास फूस निकालता रहता है, तो भी उनके बीज उसमें पड़े रहते हैं और पूरी तरह न जल पाने के कारण खेत में बोए गए पौधों के साथ पुनः उग आते हैं। घास फूस को जोतकर पलट देने पर भी वे सघन रूप से उगकर निकल आते हैं। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम एक कर्म क्षेत्र है। जब तक गृहस्थाश्रम भोगने की कामना पूरी तरह भस्म नहीं कर दी जाती, तब तक वह पुनः पुनः उदय होती रहती है। पात्र में बंद कपूर को हटा लेने पर भी पात्र से सुगंध नहीं जाती। उसी तरह जब तक कामनाओं के बीज विनष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक सकाम कर्म का नाश नहीं होता। तो हमारे बिल्कुल व्यवहारिक बिंदुओं को यहाँ पर हमारे आध्यात्मिक उन्नति के समक्ष दृष्टिगोचर करने के उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी ने सरलतम शब्दों में कहा है। यहाँ गृहस्थ आश्रम की अस्वीकृति नहीं कही जा रही है, यहाँ गृहस्थ आश्रम की अनावश्यकता को व्यक्त किया जा रहा है, यदि वो हमें मनुष्य जीवन के हेतु उद्देश्य की ओर प्रेरित ना कर सके। श्रील प्रभुपाद उन कुछ वैष्णव आचार्यों में हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम की उपयोगिता पर अतिशय जोर दिया था। यदि हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत, जो हमने पूरी पूरी एक सत्रों की श्रृंखला में श्रवण किया है, वहां पर उनके जीवन के अंतिम समय में जो जीबीसी के संगठन में सबसे आक्रोशित करने वाला, सबसे अधिक स्पष्टता वाला विषय था, वो गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में क्या, कौन सा एक दूसरे से बेहतर है, इस पर संवाद है। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वत जन जो शिल प्रभुपाद के शिष्य रहे हैं, उनके मध्य होने वाली इस वार्ता में शिल प्रभुपाद ने कभी गृहस्थ आश्रम की अनुपयोगिता नहीं कही, यदि गृहस्थ आश्रम कृष्ण भावनामृत चेतना से अभिप्रेरित है। तो यहाँ केवल इस विषय को इस प्रकार से समझना कि पूरी तरीके से गृहस्थ आश्रम भोगने की कामना भस्म हो जाना। यदि हम गृहस्थ आश्रम में इसलिए प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि हम केवल और केवल इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं, तो ये गृहस्थ आश्रम वास्तव में भस्म कर देने योग्य है। क्योंकि भक्त के जीवन में गोस्वामियों ने, आचार्यों ने कहा है, भक्त बनने के इस प्रयास में वो कोई भी तत्व, वो कोई भी अवयव, वो कोई भी संबंध, वो कोई भी संसाधन महत्वहीन है जिसमें भगवत भक्ति के प्रति रुचि न प्रेरित हो। दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। और गोस्वामी तुलसीदास से लेके हमारे षट गोस्वामियों से लेके परंपरा के अत्यंत सम्माननीय आचार्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया गृहस्थ आश्रम की उपयोगिता और अनुपयोगिता के अंतर का केंद्र मूलभूत रूप से कृष्ण भावनामृत की चेतना है या नहीं, इस पर निर्भर किया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए इस श्लोक की भावना को अभिव्यक्त करते हुए तात्पर्य की पहली पंक्ति में कहते हैं, जब तक प्राणी मात्र की कामनाएं श्री भगवान की सेवा में पूर्णतया समर्पित नहीं है, तब तक जीव के लिए भोगने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। और शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार गृहस्थाश्रम वो सबसे सहज माध्यम है जहां पर इंद्रिय भोग की सीमित अभिव्यक्ति दी गई है, इंद्रिय भोग की तृप्ति करने की। ऐसा नहीं है कि आचार्य इसकी अनुपयोगिता बता रहे हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में स्वयं भगवान द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है, तो इसकी कोई अनुपयोगिता नहीं है। पर यदि कृष्ण भावनामृत केंद्र में नहीं है, तो ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी भी नहीं है। परिवार में संतान, माता पिता, वृद्धजन, संबंधी, सभी के देहात्म संबंध की अनुभूति रखते हुए भी केंद्र में भगवान होने चाहिए।
इसलिए साथ में भजन और भोजन करना चाहिए ताकि सभी परिवार के सदस्य इस पर एकमत रहें कि हमारे संग में रहने का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। यदि झुंड में रहने से भय से रक्षा हो रही हो, रहने खाने के साधनों की उपलब्धता हो रही हो, तो वो काम तो पशु भी कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम इसके लिए नहीं मिला है। गृहस्थ आश्रम सम्यक रूप से, सामूहिक रूप से सनातन धर्म के भावों को, चेतना को जीने के लिए मिला है। श्लोक संख्या 5 में तत्र गतो दंशमशक सम अपसदे मनुजः शलभः शकुन्ततस्कर मूषकादिभिः उपरुद्यमान वही प्राण क्वचित् परिवर्तमान अस्मिन् अध्वनि अविद्या काम कर्म भी उपरत मनसा अनुपपन्न अर्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपपन्नम इति मिथ्या दृष्टि अनुपश्यति। सांसारिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थ आश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी, पक्षी व चूहे सताते हैं। फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है। चूंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है। यद्यपि यह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। तो आज के सत्र के लिए ये हमारा अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 5। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 6 से सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के मध्य इस संवाद को हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर? सांसारिक वैभव, संपत्ति और संबंध में आसक्त जीव अनेकों प्रकार की यातनाओं को सहता है। फिर भी वो भौतिक जगत के इस पद पर अपने आप को अग्रसरित रखता है। अग्रसरित रखने का औचित्य क्या है, भाव क्या है? क्योंकि जीव को ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ लाभ मिलेगा, कहीं तो मुझे सुख मिलेगा, कहीं तो ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां मुझे नहीं ज्ञात है, पर मैं सदा सर्वदा के लिए सुखी रह सकूं। ये शरीर अपने आप में इतना कष्ट दे सकता है जीव को कि समस्त प्रकार के अन्य भौतिक आकर्षण और संसाधन अकूत आपूर्ति करें। अकूत आपूर्ति का अर्थ हुआ निर्बाध रूप से अतिशय आपूर्ति करें। और यदि शरीर अपने आप में एक साधन जो इस जगत में प्राप्त होता है आत्मा को, वो संग में नहीं है, तो समस्त प्रकार के वैभव और ऐश्वर्य महत्वहीन हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उस अविद्या के प्रभाव से जीव अपने आप को कि कुछ तो लाभ होगा आगे, कुछ तो लोभवश वो सोचता है कि मुझे पद के लोभ में, प्रतिष्ठा के लोभ में, यश के लोभ में, सांसारिक सुख के लोभ में अपने आप को रमाए रखता है और ये भौतिक जगत उसे नित्य लगने लगता है। जीवात्मा वास्तव में चिरंतन है, आनंदपूर्ण है, क्योंकि वो सच्चिदानंद का अंश है। पर इस जगत में भौतिक परिस्थितियों के प्रभाववश, स्वयं को सुख पहुंचाने के आवेशवश, अपनी अज्ञानता को केंद्र में रखते हुए, कृष्ण भावनामृत चेतना को नहीं, अज्ञानता को केंद्र में रखते हुए जीव द्वारा इस भौतिक जगत को ही वास्तविकता समझ लिया जाता है।
तो सुखदेव गोस जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से 700 श्लोकों में कही, वो श्रीमद् भागवतम में आचार्यों द्वारा 10, 20, 30, 40, 50 श्लोकों में अलग अलग अवसरों पर कही जा रही है। महाराज रहुगण के समक्ष जड़ भरत द्वारा 40-50 श्लोकों में कही गई। और अब उस प्रत्येक भाव को यहाँ पर विस्तार देते हुए सुखदेव गोस्वामी द्वारा एक एक पंक्तियों में आबद्ध करके व्यक्त की जा रही है। तो इसके आगे का प्रसंग हम लोग श्लोक संख्या 6 से अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के सभी विघ्न के लिए, जिससे कथा किसी प्रकार से बाधित होती रही बीच में कई कई बार, सभी से क्षमा याचनाएं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।